हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग टेंथ हिंदी के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझने वाले हैं, जो कि आप लोगों को 2024 के एग्जाम के लिए है। 2024 के एग्जाम के लिए क्या सिलेबस है, किस तरह से पढ़ाई करें कि 95 प्लस स्कोर करेंगे, आज की वीडियो में डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और अपना टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या आप सर्च कर लीजिएगा कृतज्ञ क्लासेज। कृतज्ञ क्लासेज आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाकर के, वहां पर आपको अपना चैनल दिखेगा, वहां जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे पीडीएफ नोट्स वगैरह है जो कि प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं कि एग्जाम का आखिरकार जो 2024 में एग्जाम होगा उसमें पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न की बात करेंगे। तो जो आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर एग्जाम में यह कितना खंडों में रहेगा, तो 2 सेक्शन में रहेगा। सेक्शन की बात करें तो 2 सेक्शन में रहता है, जिसमें हो जाएगा सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेक्शन ए को समझते हैं। सेक्शन ए में जो प्रश्न रहेगा वह रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए में क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सेक्शन बी में बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, यहाँ से ग्रामर वगैरह से भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेक्शन ए को समझते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव, तो आखिरकार कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आप लोगों को डाउट होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वह 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव है जो कि बनाना है। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, 1 नंबर वाला होता है, तो 50 नंबर यहाँ से ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम लोग सेक्शन बी को देखते हैं। चलिए यहाँ पे सेक्शन बी को समझते हैं। सेक्शन बी को आपको ध्यान से समझना है। इसमें जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा गद्यांश। फर्स्ट में क्या रहेगा बच्चों, तो गद्यांश रहेगा। गद्यांश क्या होता है, गद्यांश किस तरह से इसे बनाया जाता है, पूरे हम लोग यहाँ पे चैनल पे पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो जो गद्यांश पूछा जाएगा आप लोगों से, यह 2 गद्यांश रहेगा। कितना, 2 गद्यांश आपको बनाना है। टोटल जो इसका नंबर हो जाता है यह हो जाता है 2 गुना 10, यानी कि 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा। एक गद्यांश 10 नंबर का रहता है, तो 20 नंबर का टोटल गद्यांश रहेगा। और यहाँ से आराम से आप लोग 20 में 20 स्कोर कीजिएगा। चैनल के साथ आपको जुड़ करके रहना है। किस तरह से बनाएंगे कि पूरा स्कोर करेंगे, सारा का सारा आपको यहाँ डिटेल्स में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को देखते हैं कि 2 गद्यांश बनाना है। तो गद्यांश पूछा कितना जाएगा, तो रहेगा सबसे पहले फर्स्ट गद्यांश रहे, फर्स्ट में रहेगा 2। फर्स्ट में कितना रहेगा, जैसे ये 1 नंबर क्वेश्चन होंगे तो इसका क रहेगा और फिर रहेगा ख। ये दोनों में से एक आपको बनाना है। दोनों में से कोई एक बनाइए, और एक दूसरा गद्यांश रहेगा तो फिर इसका क रहेगा और ख रहेगा। ये दोनों में से फिर एक गद्यांश बनाना है। यहाँ पर देखिए, ये दोनों में से एक बनाइए और ये दोनों में से एक बनाइए, 10-10 नंबर। तो यहाँ से गद्यांश का आपका 20 नंबर है, जो कि कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा निबंध। अगला क्या रहेगा बच्चों, तो निबंध रहेगा। पूछा जाएगा आप लोगों से, निबंध लिखने के लिए कहेगा, निबंध लिखने के लिए कहेगा, जो कि आपको एक निबंध लिखना है। यह 10 नंबर वाला रहेगा, तो टोटल हो जाएगा 10 नंबर। निबंध जो हो जाएगा यह 10 नंबर का होगा। निबंध कितना नंबर का होगा बच्चों, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। निबंध 10 नंबर का हो जाएगा। और यहाँ पर निबंध 5 पूछा जाता है, एकदम 5 निबंध पूछा जाएगा। इसमें से आपको एक बनाना है, और इसमें भी 5 में टॉपिक वाइज दिया रहेगा। जैसे कि एक में दे देगा परिचय, जैसे कि दे दिया महात्मा गांधी के बारे में निबंध लिखने को। महात्मा गांधी के यहाँ पे देखिए दे दिया कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो मानिए इस पर लिखते हैं, तो इस पर भी आपको 5 पॉइंट उसमें दिया रहेगा, फिर 2 पॉइंट रहेगा, 3 पॉइंट। तो यही सब पॉइंट को आपको लिखना है, अंडरलाइन कर करके इस तरह से डैश देके इसके बारे में लिखेंगे। तो इस तरह से है जो कि निबंध रहेगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को रहेगा 3rd नंबर, यह पत्र लेखन रहेगा। 3rd नंबर क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। क्या रहेगा तीसरा, तो तीसरा में रहेगा पत्र लेखन। बच्चों 3rd में रहेगा यह पत्र लेखन रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र लेखन कितना नंबर का रहेगा, तो यह रहेगा 5 नंबर का पत्र लेखन रहेगा। और इसका अथवा में देगा, अथवा में
पत्रलेखन के अथवा में दे देगा संवाद। संवाद, ये दोनों में से एक आपको कोई लिखना है, पत्र लिखिए या संवाद लिखिए, यह 5 नंबर का हो जाएगा। अब अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन जो कि आपको बुक से रहेगा, तो आपको बुक के बारे में अभी बताते हैं। सबसे पहले बुक को बात करें तो यहाँ पे रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। कितना प्रश्न रहेगा? तो 10 प्रश्न रहेगा। 10 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से आपको कोई 5 प्रश्न को बनाना है। 5 प्रश्न बनाइएगा, 2 नंबर वाला रहता है, तो 10 नंबर का यह हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। और पंचमा जो क्वेश्चन रहेगा, यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 दिया रहेगा, जिसमें से आपको एक बनाना है। यह 5 नंबर वाला रहता है, तो 5 नंबर यह हो गया। तो यहाँ से आप लोग समझ गए, कोई भी डाउट नहीं है, देख लेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर, तो टोटल नंबर मिला लेते हैं। यहाँ पे देखिए 20 नंबर का हो गया गद्यांश, उसके बाद 10 नंबर का निबंध, तो 30 नंबर हो गया। और 30 और यहाँ पे देखिए 10 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न 40 नंबर, और पत्र लेखन 5 तो 45, और दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर का तो 50। तो यहाँ से 50 नंबर है, जो कि क्लियर हो गया। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बुक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बुक की बात करते हैं। 10th क्लास की बुक्स कौन है? 10th में आपको जो बुक्स पढ़ना है, यह 2 बुक है। कितना बुक है? 2 बुक। पहला है गोधुली, गोधुली भाग 2, गोधुली भाग 2 बुक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो बुक है दूसरा, वह है वर्णिका, वर्णिका, ये भी हो जाएगा भाग 2, भाग 2। तो ये दोनों बुक है जो कि हम लोगों को पढ़ना है। तो ये दोनों बुक में क्या क्या पढ़ना है, इसको हम लोग आगे समझते हैं। और उसके बाद ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर, हिंदी ग्रामर। तो हिंदी ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या से प्रश्न रहता है, इसे हम लोग अब आगे देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों, बुक्स के बारे में आपको बता दिए हैं कि कितना बुक पढ़ना है। तो 2 बुक है। तो 2 बुक में सबसे पहले यहाँ पे गोधुली में देखिएगा, तो गोधुली में आपको गद्यखंड और काव्यखंड 2 सेक्शन आ जाएगा। तो गद्यखंड में यहाँ पे 12 चैप्टर पढ़ना है, और उसके बाद काव्यखंड में भी 12 चैप्टर पढ़ना है। तो 24 चैप्टर हो जाएगा, जो कि गोधुली का हो जाएगा। उसके बाद वर्णिका बुक में हम लोगों को 5 कहानी पढ़ना है। तो आगे हम लोग गद्यखंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर को देख लेते हैं। तो गद्यखंड में जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है और लिखा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। निबंध है, लिखा किसके द्वारा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग नेक्स्ट है चैप्टर, यह है 20 के दांत। 20 के दांत जो कि एक मस्त कहानी है, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, 20 के दांत। अगला चैप्टर देखेगा 3rd नंबर, यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जानते, सिर्फ आपको चैप्टर के नाम बताते चलते हैं। तो तीसरा जो चैप्टर है, यह है भारत से हम क्या सीखे, जो कि एक भाषण है। और इसे किस तरह से हम लोग याद करेंगे कि कौन सी चैप्टर किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, यह भाषण है, कहानी है, निबंध है, क्या है। तो इसका ट्रिक का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। और फिर है जो कि आपको बताया जाएगा। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं 4 नंबर चैप्टर जो है, वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। आगे हम लोग 5वां चैप्टर देखते हैं। तो यह है गुणाकर मूले जी के द्वारा लिखा गया नागरी लिपि, जो कि एक निबंध है। 6 नंबर चैप्टर है बहादुर, जो कि एक मस्त ही शानदार कहानी है, बहादुर पढ़ेंगे, जो कि अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। अगला चैप्टर है रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया परंपरा का मूल्यांकन। नेक्स्ट देखेगा तो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है जीत जीत मैं निरखत हूँ, यह एक साक्षात्कार है। आगे देखते हैं 9 नंबर चैप्टर है, 9वां चैप्टर, यह पढ़ेंगे आबिन्यो, जो एक ललित रचना है और लिखा गया है अशोक वाजपेयी के द्वारा। अगला चैप्टर यहाँ पे 10 नंबर है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया मछली, जो कि एक कहानी है। नेक्स्ट यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है नौबत खाने में इबादत, यह एक व्यक्ति चित्र है। अगला यहाँ पे है 12 नंबर चैप्टर लास्ट, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है शिक्षा और संस्कृति, यह एक शिक्षा शास्त्र है। तो यह हो गया जो कि गद्यखंड के 12 चैप्टर हो गया। अब हम लोग काव्यखंड को देखते हैं। तो काव्यखंड में फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, यह है गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और उसी का सेकेंड है जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह एक जो कि उपन्यास। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कविता, यह हो जाएगा। अगला रसखान के द्वारा लिखा गया है प्रेम अयनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर, और ये सभी है जो कि पढ़ाई हो गया है।
आपको चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगा। अगला चैप्टर है घनानंद के द्वारा लिखा गया अति सुधो स्नेह को मार्ग है मो अंशुवाहिनी लय बरसो। तो यह घनानंद जी के द्वारा लिखा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं 4 नंबर चैप्टर की। तो यह प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है स्वदेशी। अगला देखिए सुमित्रा नंदन पंत क्या लिखे हैं, तो भारत माता। तो 5 चैप्टर यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट 6ठा चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया जनतंत्र का जन्म। अगला चैप्टर देखिए 7 नंबर सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है हिरोशिमा। अगला है कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया एक वृक्ष की हत्या। ये सभी है जो कि कविता है। नेक्स्ट देखिए बीरेन डंगमाल जो कि हमारी नींद है। अगला अनामिका के द्वारा लिखा गया है अक्षर ज्ञान। ये सभी से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि पूछा जाता है। तो सब चैप्टर है जो कि आपको 100% पढ़ना है, 100% इस पे कमांड बना करके रखना है। आगे देखिए जिम्नानंद दास के द्वारा लिखा गया है लौट कर आऊंगा फिर। और लास्ट चैप्टर है काव्यखंड का, यह है रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया मेरे बिना तुम प्रभु। यह हो गया जो कि काव्यखंड का 12 चैप्टर हो गया और गद्यखंड के भी हम लोग 12 चैप्टर देख लिए। तो 24 चैप्टर हो गया जो कि यह हो गया गोधली बुक का। अब हम लोग वर्णिका बुक को देखते हैं। तो वर्णिका में जो फर्स्ट चैप्टर है यह दही वाली मंगम्मा है जो कि एक कहानी है। दही वाली मंगम्मा क्या है, तो यह एक कहानी है अगर जो कि लिखा गया है किसके द्वारा ये भी देख लेते हैं, तो 7 कोरी होता के द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर है ढहते विश्वास जो कि दही वाली मंगम्मा श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है। ढहते विश्वास है जो कि एक उड़िया कहानी है और 7 कोरी होता के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 3 नंबर चैप्टर है यह है माँ जो कि एक गुजराती है, ईश्वर पेटलीगर के द्वारा लिखा गया। और नेक्स्ट 4 नंबर नगर कहानी है। और अगला है धरती कब तक घूमेगी, यह राजस्थानी समाज का वर्णन करता है, सावर दैया जी के द्वारा लिखा गया है। तो यह हो गया जो कि वर्णिका बुक का 5 चैप्टर हो गया। अब हम ग्रामर की बात करते हैं। और आप लोग अभी तक वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो हम लोग ग्रामर की बात करते हैं। तो ग्रामर में सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ना है, उसके बाद पढ़ेंगे शब्द विचार। वर्ण विचार और शब्द विचार यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। और उसके बाद आपको बता देते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण। संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम विशेषण, उसके बाद है लिंग वचन कारक क्रिया। ये सभी से प्रश्न है जो कि पूछा जाता है। आगे यहाँ पे देखिएगा तो काल पढ़ना है, काल जो कि अंग्रेजी में हम लोग टेंस पढ़ते हैं। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द। आगे देखते हैं नेक्स्ट मुहावरा। मुहावरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुहावरा से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद वाक्य विचार पढ़ना है, पत्र लेखन पढ़ना है जो कि आपको सब्जेक्टिव में बताए हैं, सब्जेक्टिव में तो उसका भी यहाँ पे पढ़ेंगे पत्र लेखन। उसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे कि गद्यांश किस तरह से बनाएंगे कि एकदम 10 में 10 नंबर मिलेगा। 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा, एकदम 20 नंबर लेकर के आना है। उसके बाद निबंध है। और आगे बात करें तो उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा उपसर्ग प्रत्यय और उसके बाद एक है समास और संधि। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो यह हो गया जो कि ग्रामर हो गया। तो यहाँ से पूरा है जो कि कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझने में कहीं भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, वहां पे आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।